आदाब नाजरीन, न्यूज़ इनसाइडर 24/7 की आवाज़ आपके रूबरू मेज़बान हाजिर, सभी नाजरीन तक हमारा सलाम पहुँचे। पहले नजर आज की अहम खबरों पर। शुमाली कश्मीर से रुकन पार्लिमान इंजीनियर रशीद को दिल्ली की अदालत से नहीं मिली कोई राहत, अदालत ने जमानती दरखास्त पर फैसला देने से किया इनकार। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने सरमा के इंतजाम का जायजा लेने के लिए आला सतही मीटिंग की है सदारत। मीटिंग में तमाम महकमा जात के आला अफसरान ने की शिरकत। नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने नौशहरा का किया दौरा, डनका लंगर में मुनकिद अवामी दरबार में की शिरकत। आगा सैयद रूहुल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस के बदतरीन हरीफों के साथ सजाई महफिल, एनसी लीडर सलमान सागर कहा ऐसा करके आगा रूहुल्लाह ने नहीं किया अच्छा। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर लगाया इल्जाम, कहा एनसी मेरिट की पॉलिसी के लिए जिम्मेदार, पार्लियामेंट में रिजर्वेशन को लेकर आवाज उठाने में रही नाकाम। आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी का एहजाज महज कैमरा शो, कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम अहमद मीर ने किया तबसरा। रवा साल श्रीनगर में 156 मंशियात फरोश गिरफ्तार, एनडीपीएस एक्ट के तहत 94 मुकदमा दर्ज, एसएसपी श्रीनगर का बयान। जम्मू कश्मीर असेंबली के बिजनेस रूल्स वज़ह करने के लिए स्पीकर असेंबली अब्दुर्रहीम राथर ने दी 9 रुकनी कमेटी तश्कील। और जम्मू यूनिवर्सिटी में जम्मू कश्मीर पुलिस और वेटरन्स क्रिकेट एसोसिएशन ने मुश्तरका तौर पर इंडिया यूएई मास्टर्स क्रिकेट कप का किया इफ्तिताह। एडीजीपी आनंद जैन ने आज खुद दिखाई हरी झंडी। और अब पेश है इन खबरों की तफसील। नई दिल्ली की एक अदालत ने दहशतगर्दों की माली मावनत के मुकदमे में जम्मू कश्मीर के रुकन पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद की बाकायदा जमानत की दरखास्त पर फैसला देने से इनकार कर दिया है। एडिशनल सेशन जज चंद्रजीत सिंह ने मुलजिम की जानिब से जमानत की दरखास्त पर फैसला देने की दरखास्त को मुस्तरद कर दी। जज ने कहा कि इस मरहले पर वो सिर्फ ज़िमनी दरखास्त पर फैसला दे सकते हैं, न कि बाकायदा जमानत की दरखास्त पर फैसला सुना सकते हैं। ये खबरनामा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है खैबर सीमेंट ने। दिल से ही होते हैं इरादे चट्टान जैसे। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जम्मू कश्मीर यूटी के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट में एक आला सतही मीटिंग की सदारत की, जिसमें कश्मीर सूबा और जम्मू डिवीजन में बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में महकमा जात की तैयारियों का जायजा लिया गया। इजलास में मुख्तलिफ महकमों को सर्दियों की मुश्किलात से निपटने के लिए इकदाम को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई है, ताकि अहम खदमात और तनसीबात की बिला ताअत्तुल फराहमी मुमकिन बनाई जा सके। मीटिंग में नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी, वजीर सेहत व तब्बी तालीम सकीना यद्दू, वजीर जल शक्ति व कबायली उमूर जावेद अहमद राना और वजीर ज़राअत और आरडीडी जावेद अहमद डार, वजीर एफसीएस एंड सीए ट्रांसपोर्ट सतीश शर्मा और चीफ मिनिस्टर के मुशीर नासिर असलमानी ने वर्चुअल तौर पर शिरकत की। वज़ीर आला ने महकमा जात की तैयारियों का जायजा लेते हुए अवामी मुश्किलात को कम से कम करने के लिए एक मजबूत मैकेनिज्म कायम करने पर जोर दिया है। वज़ीर आला ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स के साथ भी गुफ्तगू की और जिला सतह पर तैयारियाँ और मौसमी मसाइल के पूरी हल पर जोर दिया। और उन्होंने कहा कि अहम तनसीबात के मामूल के मुताबिक काम काज को यकीनी बनाने के लिए महकमों को अपनी अमली और मिशनरी को तैयार रखना चाहिए। सीनियर अफसरान को हिदायत दी गई है कि वो बर्फबारी के दौरान अहम सड़कों जैसे बैन जिली शाहराहों और अस्पतालों, पावर ग्रिड्स, पानी की फराहमी के निज़ाम और आग और एमरजेंसी खिदमात तक रसाई को यकीनी बनाए। इस हवाले से रिकॉर्ड वेटनरी खदमात की फराहमी को अवलियत दी गई है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर आपके साथ। जिंदगी कीमती है और उसकी हिफाजत हमारा फर्ज, और इस फर्ज को निभाते हैं हम जिम्मेदारी के साथ। जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर अब्दुर्रहीम राथर ने मंगल को असेंबली के बिजनेस कवायद और तरीक़ेकार के मसवदे को हतमी शक्ल देने के लिए 9 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। एक हुक्मनामे के मुताबिक स्पीकर अब्दुर्रहीम राथर ने कमेटी के गैर मुतनाज़ा चेयरमैन होंगे। कमेटी का क़याम जम्मू कश्मीर असेंबली के कवायद ज़वाबित के तहत स्पीकर ने किया है। कमेटी के अरकान में एमएलए मुबारक गुल एनसी, मोहम्मद यूसुफ तारगामी सीपीआईएम, सैफुद्दीन मीर एनसी, निज़ामुद्दीन भट्ट कांग्रेस, पवन कुमार गुप्ता बीजेपी, हसनैन मसूदी एनसी, रणबीर सिंह पठानिया बीजेपी और मुजफ्फर इकबाल खान आज़ाद हिमायत याफ्ता हुकूमती इत्तेहाद शामिल
شامل ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کمیٹی میں حکومتی اتحاد کے 7 اراکین اور بی جے پی کے 2 ارکان شامل ہیں، جبکہ کشمیر میں مقیم حزب اختلاف کا کوئی بھی رکن اس کمیٹی کا حصہ نہیں ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے نیشنل کانفرنس پر میرٹ کی پامالی اور انتخابی وعدے پورے نہ کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ منگل کو سری نگر میں میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے نوجوانوں سے متعلق اہم مسائل پر این سی کے خاموش ہونے پر تنقید کی اور خاص طور پر بھرتی کے عمل میں میرٹ کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کو اجاگر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بچوں سے کیا کہیں گے، محنت کرو، قابل بنو، پھر کیا ان کے مواقع محدود ہو رہے ہیں۔ محبوبہ مفتی نے نیشنل کانفرنس کے اراکین پارلیمنٹ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ پارلیمنٹ میں ان مسائل پر آواز اٹھانے میں بری طرح ناکام ہوئے ہیں۔ لوگوں نے انہیں ووٹ دیا تھا تاکہ وہ ہمارے مسائل حل کرے یا کم از کم پارلیمنٹ میں ان پر بات کرے، مگر 1 سال گزرنے کے باوجود کسی ایک ایم پی نے بھی ریزرویشن پالیسی پر آواز نہیں اٹھائی ہے۔ یہ معاملہ دانستہ طور پر عدالتوں پر چھوڑ دیا گیا جو کہ بہت افسوس کی بات ہے۔ پیش ہے یہ رپورٹ۔ اوپن میرٹ کے یوتھ کی بات ہے، یہ بہت سیریس ایشو ہے کہ ہم بچپن سے جب بچے کو ہم اسکول میں بھیجتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں محنت کرو اور قابلیت سے آگے بڑھو۔ تو آج ایسا ہو گیا ہے کہ جو محنت اور قابلیت اس کے اوپر اس کی کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ آئی مین میرٹ ہیز بیکم دا بگیسٹ کیجویلٹی ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم کہ آپ بچے کو کیا بولے گے میں محنت کروں گا، میں قابل بنوں گا، پھر میں کہاں جاؤں گا، کیونکہ اس کا دائرہ بہت زیادہ چوک کیا گیا ہے۔ تو ایسے میں آپ کو یاد ہوگا کہ پارلیمنٹ میں بھی لوگوں نے ووٹ دیا نیشنل کانفرنس کو یہ سوچ کے کہ یہ ہمارا مسئلہ ہم اس کو حل کریں گے، اگر کچھ نہیں کریں گے تو کم سے کم پارلیمنٹ میں بات کریں گے۔ آپ بھی گواہ ہیں، میں بھی گواہ ہوں، 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے ممبر نیشنل کانفرنس کے۔ ایک مجھے ممبر پارلیمنٹ بتائیے جنہوں نے پارلیمنٹ میں اس مدعے پہ منہ کھولا ہو، بات کہی ہو کہ بھئی ہمارے ہاں جو اوپن میرٹ کے لوگوں کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے۔ تب یہاں نیشنل کانفرنس کی سرکار نہیں تھی، ڈائریکٹ دلی کا رول تھا۔ اس کا یہ مطلب کہ جو ممبر پارلیمنٹ ہے ان کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ دلی میں اس مسئلے کو اٹھائے۔ اس کے بعد دوبارہ اسمبلی میں لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں نیشنل کانفرنس کو پھر اس مدعے پہ ووٹ دیے، خاص کر جوان اس میں بہت شامل تھے، کہ یہ ہماری یہ جو ریزرویشن ہے اس کے ریشنلائزیشن کریں گے تاکہ کسی کا حق بھی نہ مارا جائے، پر not at the cost of open merit کہ ان کو اتنا you are pushing them to the wall۔ تو آج 2-3 مہینے ہو گئے اور کل پروٹیسٹ ہوا جس میں ہم تو ڈورو شاہباد سے رکن اسمبلی اور کانگریس کے سینئر لیڈر غلام احمد میر نے منگل کے روز نیشنل کانفرنس کے رکن پارلیمنٹ آغا سید روح اللہ مہدی کے احتجاج کو کیمرہ شو قرار دیا ہے۔ پارٹی ہیڈ کوارٹر میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے غلام احمد میر نے کہا کہ روح اللہ مہدی وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے صرف 5 منٹ کی دوری پر تھے اور انہیں کیمرے کی توجہ حاصل کرنے کے بجائے مطالبات وزیر اعلیٰ کے سامنے براہ راست رکھنے چاہیے۔ میر نے کہا کہ ایک فیشن بن گیا ہے کہ کیمرہ کی توجہ حاصل کی جائے، ورنہ نیشنل کانفرنس کے ذمہ دار ایم پی کو سنجیدگی سے برتاؤ کرنا چاہیے۔ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے رہنما اور ایم ایل اے حضرت بل سلمان علی ساگر نے پارٹی کے رکن پارلیمنٹ آغا سید روح اللہ کی قیادت میں ریزرویشن پالیسی کے خلاف ہونے والے طلبہ احتجاج پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ احتجاج نیشنل کانفرنس کی جانب سے نہیں بلکہ آغا سید روح اللہ کا انفرادی عمل تھا جس نے پارٹی مخالفین کو سیاسی فائدہ اٹھانے کا موقع فراہم کیا ہے۔ پارٹی کے مرکزی دفتر میں میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے سلمان ساگر نے کہا کہ پارٹی کی جانب سے کسی بھی مظاہرے یا احتجاج کے لیے قیادت کی منظوری ضروری ہوتی ہے۔ کل کا احتجاج نہ تو ڈاکٹر فاروق عبداللہ نہ عمر عبداللہ ہی یا جنرل سیکرٹری کے دفتر کی ہدایت پر ہوا، یہ مکمل طور پر آغا سید روح اللہ کا ذاتی اقدام تھا۔ سلمان ساگر نے کہا کہ احتجاج مخالف سیاسی قوتوں کا پلیٹ فارم بن گیا ہے جس میں اپوزیشن رہنماؤں اور قانون ساز شامل تھے۔ انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے ہمارے ایک ایم پی کی موجودگی نے ان عناصر کو فائدہ اٹھانے کا موقع دیا ہے۔ اس کی طرح سرگرمیاں نہ صرف غیر ضروری ہوتی ہے بلکہ پارٹی کے اتحاد اور ساکھ کو بھی زبردست نقصان پہنچا سکتی ہے۔ پیش ہے سری نگر سے خان حنیف کی ہوا یہ کافی زیادہ کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ اٹ واز این سی ورسز این سی، تو این سی کیسے اس پر ریئیکٹ کریں؟ نہیں، این سی تو نہیں تھی، اگر رولا تو تھا۔ آغا صاحب ایم پی ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ایز ایم پی وہ کر سکتے ہیں، لیکن نیشنل کانفرنس نہیں تھی۔ نیشنل کانفرنس کا ڈائریکٹیو آتا ہے لیڈرشپ سے۔ اگر آپ نیشنل کانفرنس کی بات کرتے ہیں، ڈاکٹر عبداللہ صاحب کچھ بول لیں گے تب نیشنل کانفرنس کی پروٹیسٹ کرتی ہے۔ عمر صاحب وائس پریزیڈنٹ ہے، وہ کچھ بولیں گے تب پروٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ جنرل سیکرٹری کے آفس سے ہدایات آئیں گے، اگر ان کو پریزیڈنٹ نے کنوے کیا ہے تو تب ہدایت پروٹیسٹ تب ہوگا۔
ऐसे प्रोटेस्ट पार्टी की तरफ से नहीं होते हैं, ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में होगा उनका, एंड मे बी एज MP। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रोटेस्ट नहीं था ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के हरीफों का प्रोटेस्ट था। ये महफिल सजी थी हमारे आप कह सकते हैं हरीफों की, हमारे दुश्मनों की महफिल सजी थी। और बदकिस्मती से हमारे एक MP भी उसमें थे जो चाहते थे, उनको तो मौका चाहिए ऐसी महफिलें सजाने का। हमारे रकीबों को ऐसी महफिलें सजाने का मौका मिलना चाहिए और उनको तमाशा बनाने के लिए एक आदर। किसको कह रहे हैं? अपने साथी को रकीब कह रहे हैं? नहीं, हमारे रकीब जो PDP है, बाकी लोग हैं जो हमारे बदतरीन मुखालिफ हैं, जो अगर हम अच्छा काम करते हैं वो उसको बुरा बनाते हैं, तो वहाँ तो वही सब थे। अपॉर्चुनिटी तो आप ही के बंधु ने उनको दी। मैं वही कह रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली जिन्होंने अपॉर्चुनिटी दी उनको नहीं देनी चाहिए थी, उनको बहुत सा देखना चाहिए था। बहुत से तरीके थे इन चीज़ों को हैंडल करने के। अगर सही मायनों में इन रीएड्रेस करना था इनके ग्रीवेंस को तो और अच्छे तरीके थे। लेकिन ये जो कल हो गया, ये मुझे लगता है, मेरी ज़ाती राय, ये ड्रामेबाजी थी। ये किसी का फ़ायदा नहीं हो उसमें। हम मजाक कर रहे थे लोग, हंस रहे थे लोग, अपने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर कर रहे थे लोग। जिनको लोगों ने मैंडेट ही नहीं दिया वो लोग वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे थे लोगों को, लाखों लोगों को उनके हिसाब से। हम स्टूडेंट्स के हक़ में हैं, मैं स्टूडेंट्स के हक़ में हूँ। जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर से साल 2024 के दौरान 156 मंशियात फरोशों को दर दबोच कर उनके कब्जे से 1.70 किलोग्राम ब्राउन शुगर, 2.92 किलोग्राम हेरोइन, 13.13 किलोग्राम चरस, 10.16 किलोग्राम गांजा, 2.83 किलोग्राम स्टल मिथ, 44.18 किलोग्राम ममनुआ नशीली अशिया, 284 नशावर बोतलें और 2823 नशीली टिक्कियां बरामद की है। इत्तलाक के मुताबिक श्रीनगर पुलिस ने साल 2024 के दौरान मंशियात और नशीली अद्वियात का कारोबार करने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू किया था, जिसके ज़मीनी सतह पर मस्बत नताइज बरामद हुए हैं। SSP श्रीनगर ने बताया कि साल 2024 में श्रीनगर पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत 94 केस दर्ज करके 156 मंशियात फरोशों की गिरफ्तारी अमल में लाई। इस दौरान 26 मंशियात फरोशों के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत केस दर्ज करके उन्हें उधमपुर, भद्रवाह, कठुआ और कोट बिलवाल जेल मुंतकिल किया गया। और उन्होंने कहा कि मज़कूरा मंशियात फरोश श्रीनगर के नौजवानों में मंशियात की अशिया फरोख्त करने में मुलव्वस पाए गए। इसके अलावा वो गिरफ्तार मंशियात फरोशों के खिलाफ शहर के मुख्तलिफ थानों में NDPS एक्ट के तहत मुकदमात भी दर्ज हैं। DIG JKS रेंज जम्मू आनंद जैन ने मंगल को जम्मू यूनिवर्सिटी में इंडिया UAE मास्टर्स क्रिकेट कप टूर्नामेंट का किया इफ्तिताह। कहा, पुलिस की जानिब से नौजवानों को नशे जैसी बिद्दत से दूर रखने के लिए उठाए जा रहे हैं ऐसे इक़दाम। जम्मू यूनिवर्सिटी में मंगल के रोज़ जम्मू कश्मीर पुलिस और वेटरन्स क्रिकेट एसोसिएशन ने मुश्तरका तौर पर यूनिवर्सिटी ग्राउंड में इंडिया UAE मास्टर्स कप क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। टूर्नामेंट का इफ्तिताह DIG JKS रेंज जम्मू IAS आनंद जैन ने किया। इस क्रिकेट टूर्नामेंट का मकसद नौजवानों को नशे जैसी बिद्दत से दूर रखना है और उन्हें बेहतरीन प्लेटफार्म फराहम करना है। इस मौके पर DIG JKS रेंज IAS आनंद जैन ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से मंशियात के खिलाफ कार्रवाई बदस्तूर जारी रहेगी। पेश है जम्मू से खालिद मजीद की ये रिपोर्ट। एक बड़ा अच्छा प्रयास है जिसमें कि UAE से भी टीम आके यहाँ पार्टिसिपेट कर रही है। और जैसे हमने ये थीम रखा है इसका, से नो टू ड्रग्स एंड यस टू ब्यूटीफुल लाइफ, तो ड्रग्स की अवेयरनेस भी इस प्लेटफॉर्म से जाती है और सभी युवाओं को एक संदेश भी जाता है कि इस नशे की लत से दूर रहें और अपनी जो पढ़ाई है, अपना जो खेल कूद है और बाकी जो अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए उनका सहयोग है और उनके जो कंट्रीब्यूशन है वो अपना दे। और इस जैसे हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और CAP में इसके अंतर्गत युवाओं को एंगेज करने के लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम करती है और उनमें काफ़ी अच्छी शिरकत सभी खित्तों की, सभी युवाओं की उसमें होती है। और उसी से हम ये संदेश भी देते हैं कि अपना समय जो है उसको अपनी उन्नति, अपनी प्रगति और राष्ट्र की प्रगति में लगाएं। सर, हम साल के अंत की ओर हैं। ये सभी हमारी तैयारियां हैं, खासकर ये ड्रग्स के खिलाफ जो मुहिम है हमारी, वो जारी रहेगी और आगे भी हम और कार्रवाई इनके खिलाफ तेज करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। तो नाज़रीन, ये तो थी अभी तक की खबरें। दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।